ओम नमस्ते जी। आज हम आपके साथ यज देव पूजा संगति कर्ण दानेशु धातु के लिट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे, जो रूप हमारा इयाज है। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि लिट लकार के प्रश्मी पद के रूपों के बारे में हमने आपके साथ चर्चा की थी। कौन कौन से रूप, किस किस वचन में कितने कितने रूप बने हैं, उनके बारे में आपके साथ चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम इयाजह के बारे में चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। इयाजह में कौन कौन से सूत्रों से किस किस प्रकार कार्य हुआ है। जो यज धातु है इसमें इयाजह बना है। सर्वप्रथम हम धातु संज्ञा करेंगे किस सूत्र से? भुआदेयो धातु से। ठीक है। जब धातु संज्ञा हो जाएगी तो क्या होगा? उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र से क्या करेंगे? हम इत संज्ञा करेंगे। किसकी? अनुनासिक की। जो यज में अकार और अनुनासिक है इसकी हम संज्ञा कर देंगे और तस्य लोप से लोप कर देंगे। किससे? जहां भी इत संज्ञा होगी वहां पर तस्य लोप से लोप होना स्वाभाविक है। ठीक है। और हमारे पास शेष क्या रह जाएगा? केवल यज। और जब यज शेष रह जाएगा तो लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य सूत्र से कर्ता अर्थ में लकार का विधान हो जाएगा। अब इस सूत्र में, इस धातु में और धातु के इस रूप में ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। कौन सा? जो मैं आपको अब बता रहा हूं, परोक्ष लिट। अब परोक्ष लिट क्या कहता है? ये करता है लकार का विधान। अब कौन से लकार का विधान करता है? आपको दिखाई दे रहा है परोक्ष लिट, अर्थात लिट लकार का विधान कर रहा है ये। अब परोक्ष का क्या अर्थ हो गया? भाई जिसको हमने नहीं देखा। अब जैसे हम सुनते हैं, हम मानते हैं, हम जानते हैं कथाओं के माध्यम से, जैसे श्री राम हुए हैं, श्री कृष्ण हुए हैं, श्री शंकर हुए हैं, इन सब के बारे में हमने सुना है, हमने ये देखे नहीं हैं, ये हमारे से पहले हुए हैं। इन सब को क्या कहेंगे? परोक्ष कहेंगे। ठीक है। जैसे हमारे परदादा हैं, हमारी 3-4 पीढ़ियों के पहले के लोग हैं, उनको भी हमने नहीं देखा। अर्थात जो समय हमने देखा ही नहीं, जिनके बारे में हमने केवल सुना है कानों से या पढ़ा है, उसको परोक्ष कहते हैं। अब जैसे रूप बनता है, वाक्य बनता है, राम ने रावण को मारा। अब राम ने रावण को मारा, ये हमने तो देखा नहीं, हमारे सामने तो हुआ नहीं, हमने तो टीवी चैनलों के माध्यम से ही जाना है। ऐसा ही है ना। तो उसमें ये लिट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है। तो हमारे पास रूप बनता है यज प्लस लिट। फिर सूत्र आता है लस्य। ये क्या करता है? ये अधिकार सूत्र है। भाई लकार का विधान कर दिया और इसका अधिकार है। ठीक है। अब आप हो, आपके पिताजी का नाम आपके नाम के साथ लगता है, ये आपका अधिकार है। यदि कोई इसको हटाता है तो आप अपना अधिकार दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार लकार का ये अधिकार सूत्र है। ठीक है। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, यज प्लस लिट हमारे सामने रूप आ जाता है। लिट में भी टकार और इकार की हम इत संज्ञा कर देंगे। किसकी सूत्र से? टकार की करेंगे हम हलंत्यम से, और इकार की करेंगे हम किस सूत्र से? उपदेशे अज अनुनासिक इत से। ये सूत्र भी बड़े महत्वपूर्ण है, इत संज्ञक सूत्र। अब महत्वपूर्ण कैसे हैं? महत्वपूर्ण ऐसे हैं कि भाई 6 सूत्र हैं इत संज्ञा के, और इस सिद्धि में लगभग 3 सूत्रों का प्रयोग किया गया है, और इनका फल स्वरूप सूत्र है केवल तस्य लोप है, जो आपको ये यहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई ये इत संज्ञा का लोप कर देगा। ठीक है। तो हमारे पास जैसे हलंत्यम है और उपदेशीय अनुनासिक। उपदेशीय अनुनासिक क्या कहता है? हलंत्यम से तो हमने समझ में आ गया कि भाई अंतिम हल की संज्ञा करेगा। हल अर्थात व्यंजन जो अंत में है। ठीक है। और उपदेशीय अनुनासिक क्या कहता है? भाई उपदेश में, अर्थात पाणिनि के जो 5 उपदेश हैं, 5 ग्रंथ हैं, उनको उपदेश कहा है, उनकी हम इत संज्ञा करेंगे।
ठीक है, उनमें क्या हो, एक तो अच हो, ये अवग्रह चिन्ह जो आपको दिखाई दे रहा है ये अच है। अनुनासिक हो, इन सब की हम इच संज्ञा कर देंगे। ठीक है, अ आ ई ऊ री ए ऐ ओ, ये सब अचों में आते हैं। इन सब की हम उपदेश या अनुनासिक इच से इच संज्ञा कर सकते हैं और अनुनासिक की कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो धातु है, जो हमारी धातु का रूप है, ये प्रश्नपदी है। इसका भी जरूरी है। भाई ये कैसे पता चलेगा कि ये भाई ये प्रश्नपदी है? ये पता चलेगा लह प्रश्नई पदम सूत्र से। ठीक है, कि भाई ये धातु, ये लकार और ये रूप प्रश्नपदी है। और यदि आत्मनेपदी होता तो आत्मनेपदी के लिए भिन्न सूत्र आता, उसको भी हम आत्मनेपदी धातुओं में आपको बता भी चुके हैं, और आगे जब हम किसी आत्मनेपदी धातु के रूपों को सिद्ध करेंगे उसमें भी हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक रूप आता है, एक सूत्र आता है। कौन सा? ये दिखाई दे रहा है, तिप तस झी शिप थस्थ मिप वस मस। ठीक है, त आताम झ थास आताम दुहम इड वही मई। जो परस्मैपदी प्रत्यय हैं वो है यहाँ तक, तिप तस झी शिप थस्थ मिप वस मस, त आताम झ थास। ठीक है, आत्मनेपदी है, त आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही महिम, ये आत्मनेपदी प्रत्यय है। सूत्र एक है, दोनों पदों में लगेगा। तो अब लिट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है, तो हमारा पहला ही रूप आ जाएगा यहाँ पे, तिप प्रत्यय आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तिप प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास रूप क्या बनेगा? यज प्लस तिप। अब जब यज प्लस तिप बनेगा तो हम जब से आगे बढ़ेंगे तो भाई एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये भी संज्ञा करनी आवश्यक है। तो इनके लिए भी स्पेशल सूत्र है, तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यम उत्तम। ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष संज्ञा विधायक सूत्र है। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो तान्यक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्य कश सूत्र भी आता है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा भी करता है। ठीक है, इनका भी विधायक सूत्र है। अब जब इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है शेषे प्रथम है। तीनों पुरुषों की संज्ञा कर दी थी हमने, तो उसमें भी एक स्पेशल सूत्र आता है प्रथम पुरुष के लिए, शेषे प्रथम है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष संज्ञा हम कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास रूप है यज प्लस, क्या रूप है? यज प्लस तिप। अब जब यज प्लस तिप रूप है तो तिप के पकार की संज्ञा कर देंगे, प हलंत है। और यदि पकार की संज्ञा ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तिप के स्थान पर यहाँ पे अनल आदेश होना है, आगे आपको दिखाई भी देगा। तो तिप के पकार के हम हलंत्यम से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे, हमारे पास यज प्लस ती शेष रहेगा। ठीक है, अब लिट लकार का रूप है तो इसमें भी एक विशेष सूत्र आता है लिट च। लिट च क्या कहता है? ये अर्ध धातुक संज्ञा करता है। ठीक है, सार्वधातुक संज्ञा तिंगशित सार्वधातुक से हुई थी। हमने बताया था आपको पिछले वीडियोज में, दो प्रकार के लकार होते हैं, एक सार्वधातुक और एक अर्ध धातुक। तो लिट च अर्ध धातुक संज्ञा करता है, तो ये अर्ध धातुक लकार है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यज प्लस ती की हमने आर्धातुक संज्ञा कर दी। जब आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी तो एक सूत्र आता है परस्मई पदानाम अणल तुस उस थल थुस णल वमः। सूत्र क्या कहता है कि भाई क्रमशः जहाँ प्रतिपादी प्रत्यय होंगे उनके स्थान पर अणल अतुस उस आदि ये प्रत्यय हो जाएं। ठीक है, ये प्रत्यय, इन प्रत्यय के स्थान पर ये आदेश हो जाएं। तो तिप के स्थान पर हमने अणल आदेश कर दिया, तो हमारे पास रूप बन गया यज प्लस अणल। ठीक है, यज प्लस अणल बन गया, तो अणल का हमारे पास शेष केवल अ रहेगा। ठीक है, चूटू से हम अणकार की संज्ञा करेंगे, चूटू से हम अणकार की संज्ञा करेंगे और अलंत्यम से
लकार की। ठीक है, अब चोटू से नकार की संज्ञा करेंगे तो हमारे पास तस्य लोप से लोप करेंगे तो हमारे पास शेष क्या रहेगा, यज प्लस अ। ठीक है, एक आजो द्वि प्रथम से आदि सूत्रों का प्रयोग करके हम धातु को द्वित्व करेंगे। किस सूत्र से? ये सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है इस लकार में, धातु को द्वित्व करता है। और द्वित्व करने के बाद इससे अगला सूत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिटभ्य सस्यो भयशाम। ये सूत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन दोनों को आपको पक्का करना है क्योंकि ये संप्रसारण करता है। और संप्रसारण किसे कहते हैं? विधान करता है संप्रसारण का, और संप्रसारण से सूत्र से संप्रसारण हो जाता है। ठीक है, तो अर्थात उल्टा हो जाना। ठीक है ना, तो हमारे पास ईज प्लस यज प्लस अ हमारे पास रूप शेष रह जाएगा। एक सूत्र आता है हलादि शेष है, आदि हल शेष, और उसके बाद आता है ह्रस्व। ये दोनों सूत्र भी साथ में ही आते हैं। अब आदि अल शेष रह जाएगा धातु का अल, अर्थात यहां पर हमने हल लिख रखा है, इसको हम अल कर देते हैं। ठीक है, अल में स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। धातु के जकार का यहाँ पर लोप हो जाएगा और ई प्लस यज प्लस अ ये हमारे पास रूप शेष रह जाएगा। फिर एक सूत्र आता है अतः उपधाया। कौन सा सूत्र आता है? अतः उपदाया। अतः उपदाया क्या कहता है कि भाई उपदा को, धातु की उपदा को दीर्घ आदेश हो जाए। धातु की उपदा क्या है? यज में जो अ है वृद्धि हो जाए, उपदा को, सॉरी दीर्घ कह रहा था मैं, वृद्धि हो जाए। अब यज के स्थान पर याज हो जाएगा और इनको हम मिलाएंगे तो याज हमारा बन गया, अशेष रहता है। उबे अभ्यस्तम से अभ्यस्त संज्ञा भी कर देंगे हम, और जब हम अभ्यस्त संज्ञा कर देंगे ना तो हमारा याज रूप बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं हमारा यह प्रयास आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। इसमें हमने भाई किस सूत्र से, जैसे अणल आदेश याज में किस सूत्र से हुआ है, लिट आर धातुक संज्ञा किस सूत्र से हुई है, प्रथम पुरुष संज्ञा किस सूत्र से हुई है, धातु को द्वित्व किस सूत्र से हुआ है, संप्रसारण आदेश किस सूत्र से हुआ है, संप्रसारण किया किसने है, ह्रस्व किसने किया है, वृद्धि किसने की है, इन सब चीजों के बारे में हमने जाना है। और ये चीजें प्रतियोगी परीक्षाओं में, नेट, एस्टेट, सीटेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अब कुछ समय बाद एस्टेट की परीक्षाएं हैं, शायद उसमें भी पूछा जाए। ठीक है, इसी प्रकार की वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।